वायरल खबरों के शो आज क्या है वायरल में आपका स्वागत है। बात करेंगे उन दो वायरल वीडियो की जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बात पहले वीडियो की, बात अनिरुद्धाचार्य की। पहले आप वीडियो देखिए। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्य मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछो न्यूज वालों से कि क्या कहें। इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले। और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्यों भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने को कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। वो महाभारत करा कौन रही? तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही। कथावाचक धार्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य इस वक्त बड़े नाराज हैं। नाराजगी की वजह है मीडिया। कह रहे हैं कि मीडिया वाले लिव इन के पक्षधर हैं, इसलिए बाबा के खिलाफ बातें करते हैं। पूकी बाबा के नाम से फेमस अनिरुद्धाचार्य लगातार विवादों में हैं। इससे पहले वो अपने कथित महिला विरोधी बयानों को लेकर खूब चर्चा में रहे। उन्होंने ये तक अपने बातों में कहा कि महिलाओं की शादी पहले करा देनी चाहिए, लड़कियों की शादी 18 साल से पहले करा देनी चाहिए, क्योंकि वो जवानी चढ़ती है तो पता नहीं क्या 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 फलाना। इस तरीके की बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कई सारे अपने उन्होंने संबोधन में जो अपने भक्तों के साथ वो बातचीत करते उसमें उन्होंने खूब इस तरीके की बात कही। इसको लेकर उनकी खूब आलोचना हुई, यहाँ तक कि वृंदावन में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हो गया। मीडिया में बात चली तो अनिरुद्धाचार्य हो गए नाराज, और नाराज हुए तो उन्होंने सीधे मीडिया को ही सुना दिया। न्यूज वालों को कहा कि ये तो लिव इन के पक्षधर हैं। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्य मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछो न्यूज वालों से कि क्या कहें। इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले। और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्यों भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने को कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। वो महाभारत करा कौन रही? तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही। ये वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर लिखते हैं, पहले कपड़ा उतारने पर महाभारत होता था, अब कपड़ा पहनने को कहने पर महाभारत हो रहे हैं। तब शकुनी महाभारत करता था, अब मीडिया महाभारत करा रहा है। ये बाबा मीडिया पर भारी पड़ रहे हैं। टेस्ट मैच में अभी तक बाबा ने मैच को एक तरफा किया हुआ है, पूरी तरह फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, मीडिया को बैक फुट पर धकेल चुके हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है। मीडिया का वोक और फर्जी प्रोपेगेंडा फैल चुका है। इसी तरह से अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ भी लोग बातचीत कर रहे हैं कि आखिर वो इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। दरअसल बीते दिनों अनिरुद्धाचार्य लगातार विवादों में। इसकी शुरुआत होती है एक वीडियो से जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ बहस करते नजर आते हैं और बात हो रही होती है शूद्र की। अखिलेश यादव कहते हैं कि आप मुझे शूद्र की बात मत करिए, यहाँ से मेरा और आपका रास्ता अलग। और बाद में वो अखिलेश यादव को जवाब देते हैं और इसके बाद शुरू होते हैं अनिरुद्धाचार्य के कई सारे बयानों के क्लिप बाहर आना, जिनमें वो महिलाओं को लेकर कई किस्म की टिप्पणियां कर रहे हैं जिसे आपत्तिजनक कहा जा रहा है। अब जब उनकी आलोचना होने लगी तो उन्होंने पलटवार किया है। वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने साथ प्रेमानंद महाराज के नाम से फेमस धार्मिक गुरु का भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। दोनों तरफ लोग बटे हुए हैं कि भाई अनिरुद्धाचार्य सही कह रहे हैं या लोग सही कह रहे हैं। जिस तरीके की बात अनिरुद्धाचार्य ने कही है उस पर सोशल मीडिया पर खूब गर्मागर्मी चल रही है। अब बात दूसरे वीडियो की, बात बाढ़ की। जी हाँ, बाढ़ में कई सारी तस्वीरें देखी आपने। दरोगा जी को तो आपने देखा ही आज के वायरल में, किस तरीके से पानी पर लेट जा रहे हैं, नहा ले रहे हैं, डुबकी लगा ले रहे हैं, तैर जा रहे हैं, पूजा कर ले रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तमाम काम वो कर चुके हैं। लेकिन अब वादी आई है किसी और की, और चर्चा सोशल मीडिया पर है संदीप यादव की। जी हाँ, संदीप यादव प्रयागराज से हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। चर्चा इसलिए है क्योंकि वो राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लोग उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनके पक्ष में बातें लिख रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि ये वही समाजवाद है जिसका रास्ता डॉक्टर लोहिया जी ने दिखाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिखाया और श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने दिखाया। जब जब संकट का समय आया, समाजवादी सबसे पहले मदद के लिए आगे आए हैं। न जाति देखी, न धर्म देखा, सबको गले लगाया, सबको मदद पहुंचाया। वहीं दूसरे यूजर इस पे लिखते हैं कि ये विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, ये दिहाड़ी मजदूरी नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि हैं। जनता का सेवक ऐसे ही होना चाहिए जो दुख में आपके बीच जाने से परहेज न करे। ये हैं संदीप यादव जी, जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए पानी में उतर रहे हैं, घर, दूध, ब्रेड, पानी, फल, राशन आदि पहुंचा रहे हैं। अन्य मुद्दों पर आपकी इनकी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन इनके काम हमेशा जनहित मुद्दों से जुड़े रहते हैं। खुलकर तारीफ कीजिएगा, समाजवाद की यही तो पहचान है।
लीजिए भैया। ली भैया। और ठीक हैं? हाँ भैया। आपका भैया दूध एक और दे दो भैया, उठाओ जरा। चलिए भाई, कोई दिक्कत तो कम से कम। अरे बिल्कुल, समाजवादी हर दुख मुसीबत में है। समाजवादी है कि हम लोग सपोर्ट रहे हैं बीजेपी समाज जो है ना आया। समाजवादी हर जगह दिखे, अखिलेश यादव जी की तरफ से है भैया। अरे भैया, तब आप टोपी देख के सलाम मार दिया पहले। बुआ जी का हिस्सा दे तो दो। दिया तो दो ना। अरे जी, अल्लाह के भाई। अच्छा दे दिया तो उनका एक और दे दें। रुकिए रुको भैया, एक और दे दो भैया, ले आओ। दो दे दीजिए, लीजिए बुआ का हिस्सा ले लीजिए आप। फिलहाल संदीप यादव को लेकर खासकर समाजवादी पार्टी का जो धड़ा है उसे खूब वायरल करा रहा है और सोशल मीडिया पर प्रयागराज में खूब चर्चा हो रही है। वैसे प्रयागराज में सबसे चर्चित व्यक्ति तो दरोगा जी हैं, जो अब क्या करेंगे इसकी भी खूब चर्चा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि दूसरी मंजिल से छलांग लगा चुके हैं। लोग तो और बहुत कुछ बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर उनको लेकर कि अब वो कहां से छलांग लगाएंगे, लेकिन फिलहाल उनका कोई नया वीडियो तो सामने नहीं आया है। ये था आज क्या है वायरल। आपका अनिरुद्धाचार्य को लेकर और संदीप यादव को लेकर क्या राय है, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपका पहला प्यार क्या है, बदायूं है या आजमगढ़ है आपका? देखिए, सवाल ये नहीं कि मेरा पहला प्यार क्या है, बदायूं है आजमगढ़ है, और ये कोई व्यक्तिगत लाइकिंग डिसलाइकिंग भी नहीं हो सकती। ये पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला, यहाँ लड़ना है तो लड़ना है, तो यहाँ नहीं लड़ना है वहां लड़ना है, और नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है। ये पार्टी का फैसला है। फैसले आप ही के लिए क्यों होता है? भाई मैनपुरी आप लड़ रहे हो, जीते, ठीक है, अब आप मैनपुरी से बदायूं चले जाओ। बदायूं में आप लड़ रहे हो, बदायूं में आपने अपनी जगह बना ली, अब आप आजमगढ़ चले जाओ। बहुत सारे लोगों के लिए फैसले हुए। कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे, देवरिया से लड़े हुए और गोरखपुर के रहने वाले रामवाल जी हमारे सुल्तानपुर के एमपी हैं। बांदा के रहने वाले आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे जौनपुर से एमपी हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी फैसले लेती है, पार्टी समझती है जो बेहतर फैसला ले। ये अधिकार पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और उस क्षेत्र की जनभावनाओं का है। लेकिन इसमें कैंडिडेट की लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होती है। आपने अपनी पार्टी के आला कमान की बात मानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानी, आप गए लड़ने, लेकिन आपका मन तो था कि आप बदायूं ही लड़े। देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र रहा है, स्वाभाविक है आपको परीक्षा वहीं देनी चाहिए। अगर मैं बदायूं रहने के बाद मैं कहता कि मैं बदायूं नहीं लड़ूंगा, इसका मतलब मैंने बदायूं के लोगों की अच्छी सेवा नहीं की थी। इसलिए इन बातों को, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और मैं जहां मुझे मौका दिया पार्टी ने, मैंने कोशिश की कि अपनी संपूर्ण क्षमता लगा के जो बेहतर से बेहतर सेवा हो सकती हो वो करें। चूंकि आजमगढ़ में अभी कार्यकाल कम मिला है, अभी शुरुआत हुई है, 1 साल है और विपक्ष का दौर है, तो अभी आजमगढ़ के लोगों की तरक्की के लिए तो उतना नहीं कुछ कर सके, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ, एक सांसद के तौर पर आजमगढ़ के लोगों ने जो उम्मीद हमसे लगाई होगी वो संसद के माध्यम से मैंने ज़रूर कोशिश की।